हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी स्टडी परचम चैनल पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर की पहली सब्जेक्ट जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्यावस्था एवं विकास। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये जो सब्जेक्ट है आपको सारे यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी, चाहे वो DAAV हो यानी देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी इंदौर की हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, MDU हो, CRSU हो या और भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ना है या बाल्यावस्था या एवं विकास को पढ़ना है तो आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेगी। तो अभी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे वीडियो और कंटेंट मिलेंगे, है ना। और आपकी बीएड की तैयारी ऐसी होगी कि आप बीएड के साथ साथ सीटेट को भी क्वालिफाई कर जाइए और आपको सीटेट को के लिए अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये पहला सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। नेक्स्ट सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन पहले सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के तरफ एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आज तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज है, कौन कौन से चरण है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वीडियो आपका बाइलिंगुअल होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सब बताऊंगी कि आपको किस तरह से एग्जामिनेशन में लिख कर आना है और किस तरह से कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आप पढ़िए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। विकास, एक बच्चे का कैसे विकास होता है, किन किन स्टेज से, किन किन चरणों से बच्चा गुजरता है, उन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एज का देखें, है ना, मेनली क्या है, हम स्कूल टीचर बनने जा रहे हैं तो स्कूल टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बच्चे एंटर करते हैं स्कूल में, वहाँ से लेके जब तक बच्चे स्कूल में रहते उन सारे स्टेजेस को यानी चरणों को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होता है और पढ़ना होता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो हम उनको समझेंगे नहीं तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कैसे, है ना, उनको आगे कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो अगर हम देखा जाए कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका लगभग जो एज होता है ना, 2 से लेके 18 साल तक के बच्चे आपको स्कूल में मिलेंगे। मैंने अगर कोई पेरेंट्स 2 अगर बोलते हैं तो 2 साल में भी बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, जो कि बहुत छोटे प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं। 2 साल के बच्चे, स्टार्टिंग होती है 3 साल से, है ना। तो उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 साल यानी 0 से लेके 2 ईयर यानी जन्म से लेके 2 साल, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आता है 2 से लेके 6 वर्ष, जिसको पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। अगला होता है 6 से लेके 12 वर्ष, जो कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 12 से लेके 18, जिसको किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी एक स्टेज होता है जो कि हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल के टीचर बनने जा रहे हो तो ये बेसिक 4 स्टेज के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली ये 4 ही स्टेज होते हैं, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी एक स्टेज होता है यानी एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बाद भी आपको एक स्टेज और मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। और ये जो जन्म से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है, इससे पहले का भी एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। उसको भी हम आज इंक्लूड करते हुए चलेंगे और आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, थोड़ा अलग, यानी ये सबसे अलग, इसीलिए सबसे अलग मार्क्स भी मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सारे स्टेजेस आपको सीटेट में भी पढ़ने हैं, तो एक एक करके ध्यान से सारे स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए कि किस अवस्था में बच्चे किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, क्या क्या उनमें एबिलिटी डेवलप होती है और किस तरह से बच्चे सोचते हैं। उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम आगे क्या पढ़ना है हमें।
देखिए इन्फेंसी को हम शैशवावस्था कहते हैं, जो कि आपको ये जो एज लिखा है ना, इस एज को याद रखना है कि किस एज के बच्चे किस स्टेज में आते हैं, किस चरण में आते हैं, है ना। तो इन्फेंसी जो होता है, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, 0 से लेके 2 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 2 से लेके 6 वर्ष के बच्चे। देखिए ये जो एज है ना, ये थोड़ा बहुत आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग साइट पर, अलग अलग जगह आपको थोड़ा बहुत 1-2 साल का ऊपर नीचे मिलेगा, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। आप यही लिख के आइएगा, आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लेटर चाइल्डहुड, है ना। इन दोनों के बीच में भी एक होता है मिडिल चाइल्डहुड, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के अंदर ही हम मिडिल चाइल्डहुड को भी पढ़ लेंगे, है ना। उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेके 12 साल। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, 12 से लेके 18 वर्ष, है ना। अब WHO की माने तो 10 से लेके 19 वर्ष वाले बच्चे जो होते हैं, वो किशोरावस्था में आते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस बच्चे को किशोरावस्था में रखता है? 10 से लेके 19 साल के बच्चे को। इस डेटा को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या मैं आपको बताया, मैंने क्या आपसे बात किया था कि इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपके स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, किस तरह से एक बच्चा, है ना, एक बच्चा जो है वो कहाँ कैसे चेंज हो जाता है, एक एडल्ट में चेंज हो जाता है। एक बच्चा एडल्ट कैसे बनता है, कौन कौन से चरण से होके गुजरता हुआ, कैसे कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी मेंटल एबिलिटी चेंज होती है ना, सोचने समझने की थिंकिंग चेंज होती है ना। इन सब चीज़ों को लेते हुए कैसे वो एक एडल्टहुड स्टेज में पहुंचता है, मैच्योर बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में उभर के आता है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जिसका एज 0 से लेके क्या है, 0 से लेके 2 साल तक का एज होता है इन्फेंसी का। उसमें क्या होता है, उससे पहले भी एक जो स्टेज होता है, जिसको हम प्रीनेटल कहते हैं। अब प्रीनेटल स्टेज क्या है, उसको हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। नोट में लिखिएगा कि शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, हिंदी में बोले तो प्रीनेटल को क्या बोलेंगे, प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ का मतलब क्या होता है, माता के गर्भ में, माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीने 10 दिन, 280 दिन या 40 सप्ताह तक का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ का पर निर्भर करता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए शैशवावस्था से पहले जो स्टेज होता है, उसको हम प्रीनेटल, सबसे पहले नाम याद रखिएगा कि उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जिसको प्रसव पूर्ण अवस्था। कंसेप्शन के बाद माँ जब कंसेप्शन के पीरियड में होती है, कंसेप्शन हो जाता है, स्पर्म का ओवा के साथ मिलाप हो जाता है, उसके बाद बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये जो पूरा समय होता है ना, अंतराल होता है, 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है, बेसिकली हम 9 महीने सुनते आते हैं। तो अगर एग्जैक्ट डेटा आपको देना हो तो 9 महीने 10 दिन का होता है। अगर पूरे दिन में देना हो, कितने डे में होता है, तो 280 दिन। और कितने सप्ताह लगते हैं, तो 40 सप्ताह लगते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से, एक मंथ में हमने बोला, एक हमने दिन में, यानी कितने डे लगते हैं और कितने वीक लगते हैं। इतने दिनों में बच्चा माँ के पेट से में रहता है और तैयार हो जाता है जन्म लेने के लिए, है ना। अब इस अवस्था में बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी खान पान मिलता है ना, जिस तरह का बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो पूरी तरीके से माँ पर निर्भर करता है। माँ जैसा सोचेगी, है ना, माँ जैसा खाएगी, उन सब चीज़ों का असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा 9 मंथ पेट में रहता है, तो आपको अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, धार्मिक बातें करनी चाहिए, धार्मिक चीज़ें सुननी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। क्योंकि माँ के थ्रू ही बच्चे को, प्लासेंटा के थ्रू क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना।
तो ये होता है प्रसव पूर्ण अवस्था, जिसको हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। प्रीनेटल पीरियड दैट बिगिन एट द कंसेप्शन, कंसेप्शन के टाइम स्टार्ट हो जाता है और एंड कब होता है, जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है उसका वहीं पे प्रीनेटल पीरियड खत्म और बच्चे का इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट। यानी बर्थ को हम कौन सा एज होगा, बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का एज क्या होगा, 0, है ना। एट द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन, यानी 9 मंथ का रहता है तो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन माना जाता है। अब एक छोटे से सेल से किस तरह से बच्चा एक पूरा डेवलप हो जाता है, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा यानी सबसे फास्ट रेट से फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो होता है प्रीनेटल पीरियड में। प्रीनेटल पीरियड में सोचिए एक छोटे से सेल से एक पूरा इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, एक छोटा सा बच्चा तैयार हो जाता है, तो सबसे फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, यानी सबसे तेज फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो प्रीनेटल स्टेज में, बर्थ से पहले। अगर पूछा जाए पूरा ओवरऑल स्टेज पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले होता है, सबसे ज्यादा और सबसे फास्टेस्ट रेट से कब होता है, सबसे फास्ट स्पीड से कब होता है, वो होता है प्रीनेटल पीरियड, जिसको प्रसव पूर्ण अवस्था। अगर जन्म के बाद पूछे तो किसमें होता है, इन्फेंसी में, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमारा शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसी तरह से आपको लिखना है। अब अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो टीचर को बहुत इफेक्टिव लगेगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे आपको लेंदी नहीं लिखना है, बहुत क्लियर में एक एक पॉइंट एक एक लाइन में लिखिएगा, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्फेंसी है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है कि बच्चे सेंस ऑर्गन के थ्रू किसी भी चीज को सीखते हैं, है ना। और ये किसका मानना था, ये प्याजे का भी मानना था। हम प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में। तो आपको बस इतना समझना है कि बच्चे ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं इस स्टेज में। ज्ञान इंद्रिय यानी सेंसेस का यूज करके, हमारी 5 सेंसेस है ना, जैसे नाक, कान, है ना, आंख, ये सब क्या है, 5 सेंसेस है। तो इसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। मोटर एक्शन, है ना, मोटर एक्शन यानी गति क्रिया के थ्रू भी बच्चे सीखेंगे। प्याजे का भी यही कहना था, इसीलिए प्याजे की पहले स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। ये सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरा भरा हुआ पीरियड होता है, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ समझते नहीं है, तो बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चे की, है ना। ये होता है रिपीटेशन का, बच्चे ना माँ बाप की बातों को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, पानी पानी पानी, मम मम मम। देखिए 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों को इस तरह का आप करते हुए देखोगे, मम मम, पानी को मम बोलते हैं बच्चे, तो मम 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 इस तरह की रिपीट लगाते रहते हैं बच्चे, है ना। मम मम, पापा 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 पापा, तो रिपीटिशन एज होता है, ठीक है। और इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। टॉय एज का मतलब क्या होता है, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। यहाँ पे बच्चों के पास आसपास में आप बहुत सारे खिलौने रख दीजिए तो बच्चे उस खिलौने से खेलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट यानी आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास बहुत ही फास्ट रेट से होता है। अगर हम प्री नेटल पीरियड को छोड़ दें तो अगर पूछा जाए जन्म के बाद, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म के बाद सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से आपका फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो है आपका इन्फेंसी स्टेज, यानी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम पूर्व बालावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व अवस्था, एज आप देख लीजिए क्या होता है, 0 से 6 ईयर का ये एज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्ले एज, यानी एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है ना, उनके अनुसार ये प्ले एज है। प्ले एज यानी बच्चे खेलते हैं, है ना, बच्चे खेलना शुरू करते हैं। 2 से लेके 6 साल के बच्चे मतलब ग्रुप में खेलना शुरू करते हैं, 2-3 फ्रेंड बन जाते हैं आसपास, है ना, आसपास पड़ोस में, या आप स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे फ्रेंड के साथ मिलकर खेलते हैं, आपने प्ले एज का। देखिए टॉय एज अलग चीज है और प्ले एज अलग। टॉय एज जहाँ पे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, और प्ले एज जहाँ पे आप बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो या स्कूल का एनवायरनमेंट हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये पढ़नी होती है कि अर्ली चाइल्डहुड में क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड में
फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे फास्ट कहाँ होता है, यानी बच्चे का भाषा का विकास, बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, है ना, बहुत सारी भाषाएं नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे वर्ड सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, नए नए वर्ड को जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। बच्चे मतलब बच्चे का यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ फास्ट होता है, तो वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, है ना। ये इमिटेटिव एज है, जिसमें नकल करने वाले स्टेज होते हैं। नकल करने का मतलब होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की नकल करते हैं और उनकी तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं इमिटेटिव स्टेज, यानी नकल करके सीखने का एज, है ना। भाषा विकास के लिए पूर्ण बाल्यावस्था सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील अवस्था है ये भाषा विकास के लिए। कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड, है ना। क्रिएटिव है ना, क्रिटिकल है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, यानी सोशलाइजेशन यानी बच्चे का समाजीकरण बहुत ही तेज गति से इस पीरियड में होता है। प्री गैंग एज होता है, प्री गैंग एज का मतलब होता है कि बच्चे गैंग अभी बनाने से पहले, गैंग का मतलब बच्चे गैंग 4-5 बच्चों का एक ग्रुप टाइप का बन जाता है, जिसको हम गैंग कहते हैं, तो उससे पहले की अवस्था होती है जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। प्री गैंग एज की अवस्था क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चनिंग एज होती है, क्वेश्चनिंग एज का बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, बच्चे क्या है, ये कहते हैं क्यूरियस है, क्यूरियस बाय नेचर है। तो बच्चे क्या करते हैं, पियाजे के अनुसार अगर बोला जाए तो बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। लिटिल साइंटिस्ट का मतलब कि बच्चे खोजबीन में रहते हैं, ये है तो ऐसे क्यों नहीं है, अच्छा ये बताओ बारिश नहीं हो रही है, मम्मा बारिश क्यों नहीं हो रही है, माँ धूप क्यों नहीं निकल रही है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्वेश्चनिंग एज कहते हैं। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है किसी भी बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से लेके 12 साल की अवस्था है ये, ध्यान रखिएगा एज। इसको देखिए, इससे पहले वाला स्टेज क्या था, प्री गैंग एज था। बच्चे अभी गैंग बनाना यानी टोली की अवस्था नहीं है, गैंग बनाना टोली बनाना शुरू नहीं किया रहता है बच्चे ने अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन इसमें बच्चे गैंग बनाने लगते हैं, टोली बनाने लगते हैं ना। ये गेम एज होता है, स्पोर्ट्स से बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्ट से बच्चे क्या कहें, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं 6 से लेके 12 साल की अवस्था में। इसीलिए स्पोर्ट्स एज भी कहते हैं और गेम एज भी कहते हैं, है ना। अब इससे पहले वाला जो स्टेज था वो था प्लेज। तो प्लेज में कोई ऐसा रूल वाला प्ले बच्चे नहीं खेलते, कुछ भी खेल रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे एक रूल को लेते हुए बच्चे कोई भी गेम और स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, या तो आप कहिए कि एलिमेंट्री स्कूल एज है, या आप कहिए कि स्कूल एज है ये, है ना। या तो एलिमेंट्री स्कूल एज कहिए या स्कूल, यानी वहाँ पे बच्चे क्लास 1 में इंटर करते हैं, है ना, क्लास 1 में इंटर कर जाते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री स्कूल का एज क्या माना जाता है, 6 से लेके 14 साल की अवस्था को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास 1 में बच्चे इंटर कर, इससे पहले वाले बच्चे कहाँ रहते हैं, प्री स्कूल में रहते हैं, प्री प्राइमरी में रहते हैं, जिसमें आप नर्सरी, LKG, UKG पढ़ाते हो। अब यहाँ पे बच्चे क्लास 1 में इंटर कर जाते हैं ना। यहाँ पे बच्चों की लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जो होती है वो डेवलप होती है। बच्चे का यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है ना। स्यूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता, मतलब स्यूडो मैच्योरिटी मतलब बच्चे ऐसा बिहेव तो करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्यूडो मैच्योरिटी यानी ये मिथ्या होती है, ठीक है। उसके बाद होती है मोटर डेवलपमेंट, यहाँ फास्ट होता है बच्चे का हाथ पे। मोटर डेवलपमेंट में 2 आता है, एक फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल हमारी जो छोटी मसलें हैं, हमारी जो फिंगर है वो किस तरह से काम कर रही है, बच्चों का पेंसिल पेन पकड़ने का जो तरीका होता है उस पर अच्छा कंट्रोल डेवलप हो जाता है ना। बच्चे दौड़ने लगते हैं, रनिंग करने लगते हैं बहुत अच्छे से, उनकी बड़ी मांसपेशियां जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोटर डेवलपमेंट है ना यहाँ पे फास्ट होता है। लेटेंसी स्टेज है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, जब मैं फ्रॉइड के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे लेटेंसी स्टेज क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपको इसमें और पॉइंट्स जोड़ने हैं तो आप एक पॉइंट जोड़ सकते हो कि ये लेटेंसी स्टेज है, यानी छिपी हुई दबी हुई है ना स्टेज है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग है, ये भी हमें आगे पढ़ना है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब है
मूर्त, है ना, मूर्त ऑपरेशनल मतलब कि बच्चे चीजों को देखकर उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज देखेंगे हम, एडोलेसेंस, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखिए, ट्रांजिशन पीरियड है, परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल। परिवर्तन का काल यानी बच्चे अर्ली चाइल्डहुड से सीधे ये कहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और बच्चे एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस बच्चे की बॉडी में, है ना, लड़के हो या लड़कियां, लड़कियों का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। बच्चे में, लड़कों में क्या होती है, लड़कों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना, मतलब थोड़ी सी अजीब से, मतलब बच्चे वाली आवाज नहीं रह जाती है, आप ये समझ सकते हो, है ना। गोल्डन पीरियड है यानी स्वर्णिम काल है। अगर बच्चे ने यहाँ पर अच्छे से अपने स्टडी पर फोकस किया या अपने लक्ष्य पर फोकस किया तो वो बहुत अच्छा कर जाएगा। अगर वो नहीं किया तो बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था है ये, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था। किसके अकॉर्डिंग? एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है स्टैनली हॉल के द्वारा। स्टैनली हॉल ने क्या बोला था कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, जिसकी एज ग्रुप 12 से 18 है, उसमें बच्चे तनाव एवं तूफान की अवस्था, बच्चे में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बच्चे कभी तनाव में आते हैं, कभी वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था, अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल। लीडरशिप क्वालिटी यहीं पे बच्चे की डेवलप होती है। किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आगे रहते हैं, है ना, परेड हो रहा है तो उसको लीड करने की सोचते हैं, है ना, तो लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे डेवलप होती है। इस इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे की यहाँ पे नहीं रहती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी इमोशनली अनबैलेंस रहते हैं बच्चे। इमोशनली अनबैलेंस का मतलब क्या है कि बच्चे क्या है, बच्चे में हमेशा, मतलब जिस जिस तरह हमने बात की ना स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तो बच्चे ना कभी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, यानी इमोशन पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है ना। तो ये होते ही आइडेंटिकल क्राइसिस का अर्थ होता है यहाँ पे, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल क्राइसिस, यानी बच्चे को यहाँ पर अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होती है। बच्चे यहाँ पे क्या समझते हैं, अर्थ होता है बच्चा यह ढूंढता है कि मैं हूं कौन। ये किसने बोला था? एरिक एरिक्सन ने बोला था कि जो एडोलेसेंस स्टेज होता है वो आइडेंटिकल क्राइसिस का स्टेज होता, और बच्चे अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मैं हूं कौन, मैं क्या, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, इन सब चीजों में बच्चे लगे रहते हैं। ये ब्रिज का स्टेज होता है ना। ब्रिज का स्टेज कैसे? ब्रिज क्या क्या काम करता है? दो किनारों, नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। अब जैसे आपको ये ब्रिज हो गई है ना, ये ब्रिज हो गई, तो यहाँ पर क्या है, आपका चाइल्डहुड है और यहाँ पे है एडल्टहुड। ठीक है, अगर इसको और क्लियर में देखें, एक मिनट समझ में आएगी। मान लो ये नदी है और नदी के ऊपर क्या बनी रहती है, ब्रिज बनी रहती है, तो ये होता है एडोलेसेंस। तो ब्रिज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे पहले होता है चाइल्डहुड और इसके बाद होता है एडल्टहुड। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था। समझ में आया? तो इसीलिए इसको ब्रिज वाला पीरियड भी कहते हैं। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब अहम केंद्रित, बच्चे अहम केंद्रित रहते हैं, यानी बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं बहुत सही सोच रहा हूँ, मेरे माँ बाप मेरे मेरे हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, मेरी फ्रेंड सर्किल जो बोल रही है वही सही है, मेरे माँ बाप सही नहीं बोल रहे हैं, यानी पूरा कंसंट्रेशन बच्चे का अपने फ्रेंड के ऊपर रहता है। पूरी तरीके से बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो फ्रेंड कहते हैं वही उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इमेजिनेशन पावर यहाँ पे डेवलप होती है। बच्चे कल्पना में सोचते हैं, है ना, जैसे अमूर्त चीजों पर भी बच्चे का फोकस जाता है। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग स्किल डेवलप यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये थी एडोलेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज है, जो कि हमें अलग से पढ़ना है, एडल्टहुड। द पीरियड इन द ह्यूमन लाइफ स्पेन इन विच द फुल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। यहाँ पे बच्चे पूरी तरीके से इनका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है और यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट रुक भी जाता है ना, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक मैच्योरिटी पे आदमी पहुंच जाता है ना। यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली होती है, फैमिली के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद एक सीनियर सिटीजन का स्टेज आता है। तो ये जो एडल्टहुड है ये स्टार्ट कब होता है? करीब 20 या 21 के, मतलब अगर
एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को एडल्टहुड में आने में 20 साल लग जाता है। तो 20-21 से लेके आपका 60 साल या ऊपर का स्टेज या डेथ तक का स्टेज भी आपको एडल्टहुड में आ जाता है ना। तो एडल्टहुड क्या है, कॉमनली थॉट एज द बिगनिंग कब स्टार्ट हो जाता है, अगर कॉमन एस्पेक्ट से आप देखिए तो 20 से 21 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। मिडिल बीच कब होता है, 40 साल यानी बीच का होता है। और फॉलो ओल्ड एज एट अबाउट 60 या उससे अबव, जब तक डेथ नहीं होती है तब तक आपका एडल्टहुड का स्टेज चलता है। ठीक है, तो ये थे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हमने प्री नेटल पीरियड से लेकर एडल्टहुड तक पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जो भी आपके कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, आपकी कॉलेज की जो ग्रुप है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस जो लोग इस चैनल से को नहीं जानते हैं वो जान सके और इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, है ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।